4 is formatting and printing Word document। जो Word documents हैं, यानी कि मैक्सिमम Word में जो हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं उनको फॉर्मेट करना, प्रिंट करना, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर में हमने लास्ट जो वीडियो में कहाँ तक फिनिश कर लिया था, ये किया था हमने एडिंग बॉर्डर, एडिंग पेज बॉर्डर, ये हमने फिनिश कर लिया था। इसमें चलेगा शेडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे शेडिंग देते हैं, यानी कि अच्छा दिखे वो कैसे बनाते हैं हम अलग अलग कलर से। तो इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू अप्लाई कलर्स और ग्रे स्केप पैटर्न्स ओवर ए पैराग्राफ और टेक्स्ट फॉलोइंग दीस स्टेप्स। किसी पैराग्राफ या किसी टेक्स्ट में हमें शेडिंग देनी है अलग अलग कलर से, तो कैसे देंगे देखते हैं। इसमें पहला स्टेप है, इसमें सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ टू अप्लाई शेडिंग। तो टेक्स्ट को या पैराग्राफ पर सिलेक्ट करना है जहां हमें शेडिंग लगानी है। उसका क्लिक द होम टेब एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो ऑफ शेडिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ। फिर क्या करेंगे, होम टेब पे जाएंगे, वहां से पैराग्राफ ग्रुप में जाके शेडिंग ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्या करना है, क्लिक करना है। चूज द रिक्वायर्ड कलर, कलर ऑप्शन निकल के आएंगे, वहां से कोई भी अपनी मर्जी का एक कलर रिक्वायर्ड जो आपको जरूरत लगती है कि सही रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से चूज कर लेंगे। आगे इसमें इफ यू वांट टू अप्लाई शेडिंग यूजिंग मॉडर्न शेडिंग डायलॉग बॉक्स फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको शेडिंग क्या यूज करके देना है, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर के साथ शेडिंग देनी है। तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ टू व्हिच शेडिंग नीड्स टू बी अप्लाइड। तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे जहां आपको शेडिंग लगाना जरूरी समझते हैं आप। उसके बाद क्लिक द होम टैब एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो ऑफ बॉर्डर्स ऑप्शन इन द पैराग्राफ। और हम टैब पे जाएंगे, वहां से पैराग्राफ ग्रुप से बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन निकल के आएगा ड्रॉप डाउन एरो, मतलब ड्रॉप डाउन वाले जो ऑप्शन होते हैं वो नीचे कभी क्यों निकालते हैं वो वाला। उसके बाद वहां से सिलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, वहां से बॉर्डर और शेडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, बॉर्डर और शेडिंग वाला डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा। क्लिक द शेडिंग टैब एंड सिलेक्ट द फॉलोइंग शेडिंग। वहां से आपको बॉर्डर एंड शेडिंग वाले शेडिंग वाला टैब सिलेक्ट कर लेना है। ये दूसरा तरीका है बेसिकली, ये ऊपर वाला था, दूसरा तरीका है इसका यूज करके हम कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट द कलर फॉर शेडिंग इन द फिल बॉक्स, जो फिल बॉक्स है कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कोई सिलेक्ट परसेंटेज ऑफ द स्टाइल बॉक्स, स्टाइल बॉक्स में जाकर उसकी परसेंटेज कितना परसेंटेज उसको दिखना है। क्लिक ओके टू अप्लाई द चूजन सेटिंग। इसको जो आपने सिलेक्ट किया उसको ओके कर देंगे। ये आपकी सेटिंग वाली जो जब टेक्स्ट बना रहे हैं लेकिन या पैराग्राफ में पूरी सेटिंग आ जाएगी। आगे एडजस्टिंग पेज मार्जिन, जो पेज मार्जिन है उसको एडजस्ट करना है, कम या ज़्यादा करना। तो पेज मार्जिन ज़्यादा ब्लैंक स्पेस रखना है एज ऑफ द पेज। जैसे कि ये मान लीजिए पेज है, जिसमें हम मार्जिन छोड़ के लिखते हैं उसको बोला जाता है पेज मार्जिन। तो वो क्या रहता है, किनारे रहते हैं, इसको छोड़ के ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, उसको बोलते हैं पेज मार्जिन। द पेज मार्जिन कैन बी यूज्ड टू पुट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है जैसे पेज नंबर वगैरह, डेट टाइम वगैरह, ये यूज करने के लिए हम करते हैं पेज मार्जिन को। द स्टेप टू सेटिंग पेज मार्जिन आर एज फॉलोज। और पेज मार्जिन को सेट करने के लिए स्टेप दिए हुए हैं, वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले ओपन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को निकालेंगे, हमने लिखा हुआ है। उसका क्लिक द पेज लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे। वहां से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा मार्जिन ऑफ पेज सेटअप लो। फिर ड्रॉप डाउन आएगा, निकल के आएगा वहां से ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मार्जिन्स, मार्जिन्स वाला ड्रॉप डाउन एरो निकल के आएगा। पेज सेटअप उसमें क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड मार्जिन्स है हियर। उसमें पहले से कुछ मार्जिन्स दी हुई हैं वो दिखेंगी आपको। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड मार्जिन ऑप्शन, द चेंजेस विल बी अप्लाइड इमीडिएटली। उसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेंगे, इनमें से वो चेंजेस आपके पेज पे लग जाएंगे। टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये सब मार्जिन दिया हुआ है। टॉप में से हमें कितना छोड़ना है, बॉटम में से कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, सब पहले से प्रीडिफाइंड जो मार्जिन दी हुई है उनमें से भी सिलेक्ट कर लो, आपको अच्छा लगे आपको। तो आगे सेटिंग पेज ओरिएंटेशन, पेज एंट्रीज ऑप्शन होगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये जानते हैं आप। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड सो डॉक्यूमेंट्स इन पोर्ट्रेट लेआउट बट यू कैन स्विच इनटू लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट्रेट रहता है, मतलब इस वाले ऐसे में जो हमें दिख रहा है ये क्या पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करना है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा रहती है, जो लेंथ है थोड़ी कम रहती है, इसमें लेंथ ज़्यादा हो जाती है, विड्थ कम रहती है। पोर्ट्रेट इज एट पेज इज तालर देन इट्स वाइडर, इसमें क्या होता है लंबा ज़्यादा हो जाता है।
Portrait means that page is taller than its wider. Whereas landscape means that page is wider than its taller. That portrait में क्या होता है? Portrait means that page is taller than its wider. taller दिख रहा है आपको, ज़्यादा लंबा दिख रहा है, चौड़ाई क्या है? कम हो गई है। ये tall मतलब लंबा ज़्यादा है और ये चौड़ाई इसकी क्या कम हो गई है। और इसको लैंडस्केप कर देंगे तो टॉल यानी कि लंबाई कम हो जाएगी और वाइड ज़्यादा हो जाएगा ये। तो बस फर्स्ट वाला अगर चेंज करना है इसे तो ओपन द डॉक्यूमेंट को निकालेंगे। इसका क्लिक द पेज लेआउट, ड्रॉप डाउन आएगा तो एडिट द पेज सेटअप ग्रुप, सिलेक्ट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन, यहां से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। द चेंजेस विल अप्लाई इमीडिएटली, चेंजेस है वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाएंगे। अब आगे प्रिंटिंग के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपने सब पूरा सेटिंग कर लिया, पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, उसका लैंडस्केप वगैरह सॉरी ओरिएंटेशन भी चेंज कर लिया, बाकी मार्जिन वगैरह सब लगा लिया, सेटिंग वगैरह कर लिया। अब लास्ट में क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं ना, हार्ड कॉपी निकालेंगे इसकी। हाँ लास्ट में व्हेन यू हैव कंप्लीटेड अ पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, इट नीड्स टू बी प्रिंटेड इफ यू रिक्वायर हैंड आउट फॉर अदर्स, दूसरों को दिखाने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए हैंड हार्ड कॉपी निकालते हैं। The printed pages are called printout. So printed pages को प्रिंट आउट कहते हैं। Let us know how to print a document. डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं इसमें हम ये जानेंगे। Open the document which is to be printed. इसको प्रिंट करना है, उसको निकाल लीजिए आप। क्लिक फाइल प्रिंट, फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे सबसे ऊपर और वहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब प्रिंट डायलॉग बॉक्स आते हैं तो वेरियस ऑप्शन, इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स निकल गया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। सिलेक्ट ए प्रिंटर नेम इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स। अब आप जब किसी जरूरत विलोक शॉप में जाते हैं तो अलग-अलग प्रिंटर लगे होते हैं, उसमें से किसी एक प्रिंटर का जो बताएगा विलोक वाला, या आपके पास एक ही प्रिंटर है तो आप प्रिंटर का नेम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से में आपको प्रिंट देना है, कौन सा प्रिंटर प्रिंट देना है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट इन कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स, फिर आपको नंबर ऑफ कॉपीज पूछेगा, इसके आपको एक कॉपी चाहिए, दो कॉपी चाहिए, तीन चाहिए, आपको तो नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट कर लेंगे जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। उसका सिलेक्ट करने के लिए हम फॉलोइंग इन द अंडर हेडिंग सेटिंग, प्रिंट ऑल पेजेस, जैसे प्रिंट आपने डॉक्यूमेंट लिखा है 3 4 पेज 5 6 पेज है उसमें, तो सभी पेज का प्रिंट करना है, या जो मॉनिटर पर उसमें जो डेस्कटॉप पर दिख रहा है आपको केवल उसी का प्रिंट करना है, या प्रिंट करंट पेज जो आपको डेस्कटॉप पर उसमें दिख रहा है उसको करना है, या जितने पेज और हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स में सबको करना है। तो आपको सभी को करना है तो प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे, तो नहीं तो प्रिंट करंट पेजेस पे हम क्लिक करेंगे अगर उसी पेज को प्रिंट करना है जो डेस्कटॉप पर उसमें दिख रहा है उसको। उसके बाद प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्टिंग पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद प्रिंट कस्टम रेंज, इसमें रेंज के बारे में इट इनेबल्स यू टू टेक प्रिंट रैंडमली फॉर दिस यू हैव स्पेसिफाइड द पेज 1 4 7 9। तो इसमें आपको कस्टम रेंज लगानी है, मतलब अपनी तरफ से कोई पेज आपको प्रिंट करना है कोई नहीं करना है तो उसके लिए है, जैसे मान लीजिए 1 करना है तो 1 सिलेक्ट कर लिया हमने, 1 के बाद मुझे 2 3 नहीं करना, 4 करना है तो 4 सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मुझे 6 7 8 नहीं करना है, 5 6 7 8 नहीं करना है, मुझे 10 9 10 करना है तो 9 10 को सिलेक्ट कर लूंगा, लिख दूंगा उसमें। इस तरह से आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें से हाउ पेज ऑन द डॉक्यूमेंट हाउ टू बी प्रिंटेड, सिलेक्टेड आइदर प्रिंट वन साइडेड और प्रिंट ऑन बोथ साइड। इसमें भी आप एक साइड से प्रिंट करना है, दोनों साइड से प्रिंट करना है, उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट whether you want your page to be collated or uncollated. This type of select is when you take many copies of the documents. Collated और uncollated में ये ऑप्शन है जब आपको एक से ज़्यादा कॉपी लेनी होती है तब इसको सिलेक्ट करते हैं। उसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये कर लेंगे हम। उसके बाद आपको पेज साइज A3 पे चाहिए, A4 पे चाहिए, इस पे चाहिए, तो A4 स्टैंडर्ड साइज रहता है उसी पे हम ज़्यादातर प्रिंट लेते हैं। उसके बाद क्लिक कर प्रिंट बटन टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन दबा देंगे, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह खुद से करेंगे, करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।